अरे कौन से? ये वही प्लाई है, यहाँ पे भी वुड डाली हुई है, ये साइडों पे एक फ्रेम बनता है, साइडों पे वुड। कितने का ये दरवाजा तकरीबन उस वक्त ये बनवा मेरे था? ख्याल में उस टाइम को ये भाई मुनव्वर के दरवाजे लगे हुए हैं जी। ये आप चेक करो, ये डिज़ाइन है इसका। अभी जो है ना मैं आपको भाई लियाकत के घर के दरवाजे दिखाता हूँ जो कि प्योर सॉलिड वुड में बने हुए हैं। 12, 13, 14, 15, 16, ये चीज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना 12:51 हो चुके हैं जी, और मैं अभी बस थोड़ी देर ही पहले उठा था। नींदें ना हमारी पूरी नहीं हो रही। मसला ये बना हुआ है कि इस बार जो है ना मानसून की बारिशें, हिस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बारिशें हुई हैं मानसून की बारिशें, और बड़ी लॉन्ग टर्म चल रही हैं। मतलब आज तक इतनी बारिशें नहीं हुई। हमारी तरफ तो बारिशें फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक कंट्रोल में रही हैं, लेकिन शहरों में बहुत से इलाकों में बहुत नुकसान हुआ बारिशों की वजह से। रात को भी भाई सारी रात बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही। जब भी बाहर सोता हूँ ना, हालांकि अक्सर मैं अंदर सो जाता हूँ, लेकिन जब मैं बाहर सोता हूँ तो बादल गरजते रहते हैं, ऐसे चमकते रहते हैं। वो ना झिझक सी लगी रहती है, यार ये अब बारिश होगी, अब उठना पड़ेगा, अब बारिश हो। लेकिन रात को भाई अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई नहीं, बिजली गरजती रही थोड़ी देर के लिए, फिर आगे पीछे निकल गई। तो अभी फिर बादल गरज रहे हैं जी। मौसम 1 बजे जो है ना भाई ऐसे जड़ी वाला है जी, ये देख रहे हो, कुछ ये सीन है भाई। तो अभी आवाज़ें आ रही हैं इस तरह से, सारे बादल शादल गरज रहे हैं। आज मेरा फिर प्लान था कि शहर जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है आज मैं खुद ही कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि शायद बारिश आ जाए। और बाकी भाई एक और आपको बात बताऊं, शायद मैंने पहले शेयर की है या नहीं की। ये जो हमारा खेत है ना फसल वाला, ये हमने भाई सेल कर दिया है। और सेल कितने का किया है जी? ये हमने सेल किया है जी 18,000 रुपये का। 18,000 बहुत थोड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। आप खुद अंदाज़ा लगाओ इस पे हमारा जो खर्चा हुआ है ना, ये तकरीबन 3.5 कनाल हैं या 3 कनाल आप कह लो। इस पे जो खर्चा हुआ है ना वो तकरीबन आप कह लो ऑलमोस्ट पानी लगाना, बीज डालना, खाद डालना, सब कुछ ऐड करके ना तकरीबन 10 से 11,000 रुपये खर्चा बन जाता अपनी मेहनत मजदूरी सब कुछ डाल के। और सेल कितने का हुआ? ये 3 महीने की फसल है, और ये 18,000 रुपये का हमारा बिका जी। और लिया किन्होंने, जिनका ये साथ वाला खेत है ना, ये हमारे पड़ोसी, उनका अपना खेत तो सारा ख़राब हो गया था बारिश की वजह से। हमारा फिर ठीक खड़ा था, उन्होंने अपने जानवरों के लिए फिर वो ख़रीद लिया। सस्ता थोड़ा सा इसलिए बिका क्योंकि भाई इसके किनारों पे ना, वो उस साइड पे भी और इस साइड पे भी फसल सही से ग्रो ही नहीं हुई, मतलब ना से छोटी रह गई है। और वैसे भी ना बहुत एक डेंस खेत होता है ना, वो थोड़ा सा महंगा बिकता है। ये बिल्कुल ऐसे डेंस था ही नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सस्ता बिका, लेकिन फिर भी बहुत सस्ता बिका। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाओ। बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि किसान कितना टाइम लगाता है, कितनी मेहनत करता है, और उसका कितना फल मिलता है। तो इसमें 1-2 सबक हैं। पहला सबक ये है कि कोशिश करो कि आजकल जो किसान भाई फसलें काश्त करते हैं ना, हमारी तरफ वही ट्रेडिशनल फसलें चलती हुई आ रही हैं जी, कि गंदम लगा दी, धान लगा दिया, कपास लगा दी, फसलें चारा काश्त कर दिया। इन फसलों से निकलना चाहिए हमें, और कोई यूनिक सी फसलें काश्त करनी चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है वो भी। हमारे पास में फैसिलिटीज़ किसानों को नहीं मिलती कि वो इस तरह की फसलें काश्त करें, और उनको ये रिस्क ना हो कि उनको लॉस नहीं होगा। ये चीज़ जो है ना फसलों को, मतलब डिफरेंट फसलें काश्त करने से किसान को रोकती हैं। और दूसरा ये कि बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है किसानों को, और उनकी मेहनत देखी जाए ना तो बहुत होती है, लेकिन उनको उस चीज़ का इतना रिवार्ड नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा फैसिलिटेट करना चाहिए किसानों को। खेत तो हमारा सेल हो चुका है जी। साथ वाले पड़ोसियों ने ही अपनी जानवरों के लिए ख़रीद लिया, उनके पास काफ़ी जानवर हैं, तो हमने उनको चारा दे दिया है। और हमने उनको कहा है कि हम आपसे हर महीने जो दूध लेते हैं उसमें आप हमारे ये पैसे एडजस्ट कर लेना। कम ज़्यादा होंगे तो वो फिर महीने के एंड पे कर लेंगे, लेकिन जो हमारे बनते हैं ना वो हम आपसे दूध लेंगे, आप उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये भाई हमारा जो है ना इस फसल का सौदा हो गया है जी। अभी एक चीज़ और आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था इन POP फ्रेम्स के रिलेटेड। शहजाद भाई जो ये लगा रहे थे ना, उनसे मैंने पूछा था कि इनके अंदर भी कोई मज़ीद वर्क किया जा सकता है या नहीं किया। तो वो कह रहे थे कि इनके अंदर ना एक पेपर लगता है, वो मतलब ये फ्रेम है ना, इसके अंदर वो पूरा पेपर लग जाएगा, फ्लावर बना होगा या कोई भी चीज़, कोई भी पैटर्न हो सकता है वो।
तो ये सारे बॉक्सेस जो है ना वो कवर कर लेते हैं और वो बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कहा था कि कहीं से मिलते हो तो मुझे ना दिखाइएगा कि वो कैसे लगते हैं। तो उन्होंने भाई यहाँ पिक्चर्स कहीं से मंगवाई थी और मुझे भेजी है। मैंने सोचा आपको भी दिखाता हूँ, ख़ुद भी देखता हूँ, ताकि आप सबको भी इस चीज़ का आइडिया हो कि वो किस तरह के फ्रेम मतलब पेपर्स होते हैं। ये उन्होंने भाई भेजे थे कुछ मुझे, ये आप चेक करें। ये मतलब वो थान के थान बने हुए हैं, ये ओपन किया हुआ, इसमें कोई आगे शायद हो। ये थोड़ा ब्लूइश है, ये गोल्डन है, ये भी गोल्डन है। ये इस तरह के मतलब ये ना थान होते हैं, शीट लपेटी हुई है। ये डिफरेंट डिज़ाइन है इसमें। ये कुछ इस तरह से इनका टेक्सचर होता है, मतलब डिज़ाइन होता है। ये शीट होगी, इसको कट करके जितनी लगानी होगी वो जो है ना भाई हम एक ही दिखाई जा रहे हैं बार बार। ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ और बस यही है। मुझे जो अच्छा लगा ना, मुझे ये वाला लगा। ये मतलब ना हम इस तरह से पूरी शीट आएगी, जितनी आपको यूज़ करनी होगी वो कट करके इसके अंदर लग जाएगी और वो ना ग्लू की मदद से चिपक जाती है। मैं आपको गूगल से कुछ पिक्चर्स भी इसकी दिखा देता हूँ, डिज़ाइंस, कि ये किस तरह से लगती हैं। क्योंकि अगले दिन कुछ ना सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि वसीम कौन सी ये वॉल पैनल्स बनवाने चाहिए थे, मतलब कुछ लोग बनवाना चाह रहे हैं तो फिर उनको डिज़ाइन दिखाना तो बनता है। जैसे भाई ये देख लो, ये वॉल पैनल लगा हुआ है सारा और उसके अंदर शीट लगी हुई है, ऊपर लाइट जल रही है थोड़ा सा। तो ये वाला भाई आप चेक करो, कुछ इस तरह से मतलब वो वॉल पैनल सेम ये वो वाले बने हुए हैं जो मेरे टीवी लाउंज में बने हुए हैं ना, सेम उसी तरह का ये डिज़ाइन बना हुआ है। और इसके अंदर वो जो है ना पेपर लगा हुआ है पूरे बॉक्स के अंदर। और भी डिज़ाइन काफ़ी सारे होते हैं, मतलब इसी तरह से ये ना लग जाते हैं और काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो फ़िलहाल तो मेरा भाई कोई प्लान नहीं है लगवाने का, अगर आने वाले दिनों में कोई प्लान बन गया तो देखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे अभी ना ज़ुकाम हो रहा है, बार बार छींकें आ रही हैं, शायद ये गर्मी वाला ज़ुकाम लगे ही लगे। तो आप लोगों को बताने का मकसद यह था कि आइडियाज़ बहुत से होते हैं, सिंपल सिर्फ इस तरह से भी रख सकते हैं, इनको वाइट पेंट करवा दें। और हाँ, एक और चीज़ भी है, एक गोल्डन स्ट्रिप होती है गोल्डन कलर की, वो भी आप लगा सकते हैं। मुझे कोई पिक्चर नज़र आती है तो मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक ये गोल्डन स्ट्रिप भी आती है, मतलब इस तरह से आपके बॉक्स बन जाएंगे और वो गोल्डन स्ट्रिप ना यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगी, ऐसे बिल्कुल मतलब ना बॉर्डर के साथ साथ चारों साइडों से लग जाएगी, जैसे ये लगी हुई है। ये तो भाई खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा देती है। देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। अब इसका मुझे ये नहीं पता है कि ये कितनी ड्यूरेबल है, कितनी टिकती है, उतरती है या चिपकी रहती है, ये चीज़ कंफर्म करने वाली बात है। अगर तो ये चिपकी रहती है तो फिर तो भाई कंधे को लगानी चाहिए, बहुत प्यारी लगती है। ये देख रहे हो, बड़ी ही प्रीमियम लुक आती है, ये चेक करो। तो बहुत से आइडियाज़ होते हैं, बहुत से डिफरेंट तरीके होते हैं, हर किसी के अपने बजट और वो कहते हैं ना चॉइस के हिसाब से होता है, लेकिन कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। भाई आपको पता है आजकल मेरा ना दरवाज़ों के रिलेटेड सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि कौन से दरवाजे लगाए जाएं। तो मैं ना आज एक और कंपैरिजन करना चाह रहा था कि सदाकत ने ना भाई अपने दरवाजे लगवाए हुए हैं ये वाले। तैयारी किधर की है वैसे? हाँ, किधर की तैयारी है? मैं बस किसी को मिलने जा रहा हूँ स्पेशल। अच्छा चले भाई। तो सदाकत ने ना भाई दरवाजे लगवाए थे ना, जो दरवाजे ये भी अच्छे लगे हुए हैं। भाई मुनव्वर ने भी अपने दरवाजे लगवाए, फिर भाई लियाकत के भी लगे हुए हैं। तीनों के मैं आपको दरवाजे भी दिखाता हूँ और ख़ुद भी इनका ना एस्टिमेट आइडिया लेते हैं कि इनमें से कौन से अच्छे हैं, कौन से लगवाने चाहिए। क्योंकि ना प्योर लकड़ी बहुत महंगे, फिर एक सेमी इंडोर लगने हैं ना, हाँ, वो तो इस तरह के लगा दो, कोई मसला नहीं, खड़े नहीं नवे, बस कपड़ा मारो, हाँ, साफ फ्रेश और वुड भी है। जो टाइप्स यूज हो रही है ना मोस्टली सॉलिड, सेमी सॉलिड और एक प्लाईवुड वाले होते हैं। तुम्हारे कौन से? ये वही प्लाई है, यहाँ पे भी वुड डाली हुई है, ये साइडों पे एक फ्रेम बनता है, साइडों पे वुड होती है, दरमियान में भी एक आध जो दो तीन ऐसे डाल देते हैं राड। अच्छा। और उसमें ना फिर वो डालते हैं मेरे ख्याल में ग्लू डाल के ना, जो लकड़ी का बूरा सा होता है बुरादा सा, वो उसमें डालते हैं और भर देते हैं। तो प्लाईवुड है, सेमी सॉलिड है ये जैसे स्ट्रक्चर आप बता रहा हूँ ये ऐसा, ये इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है।
सेमी सॉलिड जो होता है ना उसमें भी सेम होता यही है कि मतलब एक फ्रेम बनाते हैं और उसके अंदर ना वो एक MDF शीट होती है। अच्छा, वो शीट नहीं, इसमें ना वो होता है लकड़ी जो घिसती है, जो रगड़ते हैं, हाँ, वो बूरा। डाल के वो ग्लू डालते हैं। ये वो प्लाईवुड वाले ही हैं। प्लाईवुड ये ना मतलब कंप्यूटराइज डिजाइन बनता है सारी शीट के ऊपर, और ये शीट में हालांकि ये भी होता है कि इसमें कट नहीं होते, मतलब है ना प्रॉपर एक पूरी शीट लग जाती है। तो ये प्लाईवुड का है। कितने का ये दरवाजा तकरीबन? ये मेरे ख्याल में उस टाइम को 10-12 हजार की रेंज में, एग्जैक्टली याद नहीं है, 10-12 हजार की रेंज में था मेरे ख्याल फिर में। तो बड़े सही मिल गए हैं। मतलब उस टाइम 2 साल हो गए, 3 साल? 2-2.5 साल 3 साल के लगभग टाइम हो गया। अच्छा, तो आजकल यही दरवाजा फिर 15-20 हजार के आसपास कहीं होगा। ये तो पता करने वाली बात है, तभी एस्टिमेट ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्वालिटीज आती हैं अच्छी बुरी। लेकिन ये सागत कह रहा है कि भाई इसने प्लाईवुड के दरवाजे लगवाए और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के लगे हुए। मतलब ये नहीं, मैं ना अगले दिन टोबा टैक्सिंग में फाइबर के दरवाजे देख के आया था। अच्छा, वो बन रहा है तकरीबन 3.5 बाई 7 का जो दरवाजा है ना, वो 20-1 हजार का बन रहा है, 18-19 हजार का। अच्छा, वो भी वुड तरह ही फील होता है। फिनिशिंग उनकी बहुत प्यारी। आज टोबे से वापसी पे देख के आना, अगर उधर ही जाना है तो। अच्छा, चलो मैं जब चक्कर लगा तो देखूंगा। टोबा वो क्या कहते हैं, डोर मैक्स के नाम से एक शॉप है केनाल रोड पे, उनके पास दरवाजे पड़े होते हैं। वो देख के आना फिर लगवाने चाहिए मुझे या नहीं, लाजमी याद से। चलो देख। नहीं तो फिर मुझे तुझे ले जाना पड़ेगा दिखाने के लिए, खर्चा हो जाता है फिर मुफ्त का किराया। तो जाना होता तो फिर देख के आना, फिर मुझे बताना कि मुझे वो लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए। चलो गया तो देख आऊंगा। फिनिशिंग उनकी अच्छी है, उनका भी सेम यही वाला सीन होता है, लेकिन ये भी दरमियान से तो खोखला खोखला फील होता है। हाँ, वो भी सेम इसी तरह ही फील होता है, लेकिन वो वाटर प्रूफ, दीमक प्रूफ, बैंड नहीं होंगे। वो हर चीज़ की लाइफ टाइम गारंटी देते हैं। तो वो देख के आना तुम्हें। इंडोर तो ऐसे चल जाते हैं कि कौन सा हमने इन पे वजन ला देना है। बाहर हो ना, बारिश वगैरह जहाँ पे पड़ती हो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बाकी अच्छा सा डिजाइन देखो, प्लाईवुड में सस्ते भी बन जाते हैं और खड़े हैं दरवाजे। चलें भाई देखते हैं। ये इंशाल्लाह शहर का जैसे ही मेरा चक्कर लगता है मैं ये कंपैरिजन सारा करूंगा। बाकी बिस्ताका ने प्लाईवुड के दरवाजे लगाए और ये भाई काफी टाइम से चल रहे हैं, मुझे नहीं लगा कि कहीं से ये खराब हुआ है ना। हाँ, अभी तक को खराब नहीं हुआ, रंग भी वैसा ही है, बस ये बढ़िया आंधियों की वजह से ये बाकी तो ये देखो फ्रेश है। ये बड़ा दरवाजा, मैं आपको वॉशरूम का छोटा दरवाजा दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से ये छोटे दरवाजे भी हैं। बाकी पेंट आपकी अपनी चॉइस का होता है, व्हाइट करो, ब्लू, नीला, पीला, जो करना करो। साका ने बड़ा ये किया, ऑरेंज सा किया हुआ है। ये वुड कलर ही है। हाँ, तो ये कुछ इस तरह से है। ये वुड नहीं है, बस उन्होंने तो जो वुड के नाम पे चिपकाया है। ये सस्ता, बड़ा सस्ता कलर करवाया मैंने, महंगा नहीं करवाया मैंने। हाँ, तो खैर जी ये कुछ इस तरह से और सेम वही डिज़ाइन है, बस साइज इसका छोटा है। तो मैंने कहा आपको ना दिखाता हूँ साथ साथ, और कंपैरिजन भी हो जाएगा। भाई मुनव्वर ने किस चीज़ के लगवाए हुए हैं? वो भी यही है उनका तो वो बड़ा शाइनिंग वाला टेक्स्ट। उनका ऑलरेडी था। ये ऊपर जो इसकी होती है ना प्लाई सी, उसमें फर्क होता है। अच्छा, चलें अभी जाके ना मैं आपको भाई मुनव्वर के भी दिखाता हूँ। ये तो हो गया जी सदाकत के, ये आप चेक कर सकते हो सारे ही अंदर जो है ना सदाकत के ये प्लाईवुड के दरवाजे लगे हुए हैं और बिल्कुल प्रॉपर चल रहे हैं। कहीं से फील नहीं हो रहा कि कोई डैमेज हो गया हो। इधर ये भी इस तरह खुला खड़ा है। अभी जो है ना मैं आपको भाई मुनव्वर के भी दिखाता हूँ और भाई लियाकत के भी दिखाता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से डोर सही हैं। रेट के हिसाब से देखो ना तो भाई मुझे भी प्लाईवुड पे दिल आया खड़ा। अच्छी प्लाईवुड वाले दरवाजे हो जाए ना। मैं अब जो सोच रहा हूँ ना, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो प्लाईवुड अच्छे वाली या फिर सेमी सॉलिड। मेरे पास फ़िलहाल ये 2 ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, जो मुनासिब भी होंगे और चलने वाली देर पा चीज़ भी होने वाली है। उसके बाद भाई ये भाई मुनव्वर के दरवाजे लगे हुए हैं जी। ये भी वही प्लाईवुड ही है, ये आप चेक कर सकते हो। लेकिन ये ना शाइन वाली है, मतलब भाई साकत की जो लगी हुई है ना वो है मैट फिनिश में। ये प्रॉपर ऑलरेडी पीछे से ही पेंट हो के आए हैं और इसकी लुक ना कुछ इस तरह से। ये आप चेक करो, ये डिज़ाइन है इसका सेम। मतलब इसके लिए पूरी की पूरी शीट ही लगी हुई है और पेंट इनको नहीं करवाया था। ये जब बन के आए थे ना तो ये पेंटेड ही थे। आप इनको ना आप फाइबर के डोर के साथ कंपैरिजन इनका कर सकते हो। बस ये है कि ये वाटरप्रूफ नहीं होते, बिल्कुल सेम ये रेक्टर। मतलब इनकी फिनिशिंग में भी कोई कमी नहीं होती। और दूसरा ये अंदर से भी हल्के फुल्के हॉलो भी होते हैं, दरमियान से साइडों से ऐसे लकड़ी लगी होती है।
अभी जो है ना मैं आपको भाई लियाकत के घर के दरवाजे दिखाता हूँ जो कि प्योर सॉलिड वुड में बने हुए हैं जी, और उनकी मैं आपको डिज़ाइन, लुक और उनके प्रोज एंड कॉन्स भी बताता हूँ एज़ कम्पेयर टू प्लाईवुड दरवाजे के, इनमें क्या फ़र्क है। तो ये जो है ना भाई कुछ इस तरह से इनका डिज़ाइन था, उस टाइम की अपनी चॉइस थी उनकी, तो ये डिज़ाइन रखवाया था। और ये प्योर सॉलिड है। इधर मैं और दरवाज़ा कोई आपको दिखा देता हूँ। ये दरवाज़ा आप देख लें कुछ इस तरह से भाई, इनके ऊपर वुड पेंट हुआ है और ये डिज़ाइन था। लेकिन इनमें ना कुछ खामियां भी हैं जो वुड में आ जाती हैं। चीज़ महंगी भी होती है और नुकसानदेह भी हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या आई है, रिफ्लेक्शन आ रही है दरवाज़ा में, थोड़ा सा बंद करके दिखाता हूँ आपको। आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं ना, इसमें ये चेक करें, ये ऊपर जब डिज़ाइनिंग लगाई है ना, इसमें क्रैक पड़ गए हैं। आई डोंट नो सब दरवाज़ों में पड़ जाते हैं या सिर्फ इसमें पड़ गए हैं। बहरहाल ये वुड का दरवाज़ा था, प्योर सॉलिड वुड का, और इसमें ये क्रैक्स पड़ गए हैं। दूसरी जो सबसे बड़ा मसला इनमें बनता है ना, ये टेढ़े हो गए थे। मतलब जब लगाए थे ना तो मिस्त्री जिन्होंने बना के दिए वो थोड़ा सा स्कैम कर गया, या जो समझ लो उन्होंने दरवाजे ना थोड़े गीले लगा दिए। अब जब इनको हम बंद करते हैं ना, ये ऊपर से थोड़ा सा ये बाहर को रह जाता है, नीचे से ये देख लो बिल्कुल अंदर तक चला जाता है। और ये वन साइडेड दरवाजे बनवाए थे, मतलब एक साइड इसकी प्रॉपर फिनिश में है, बैक साइड सिर्फ वो डिज़ाइन कवर कर रही है। इसमें वो प्रॉपर जो डिज़ाइनिंग ग्रूव्स बनी हुई है, या ये जो बॉर्डर्स के ऊपर ऐसे डिज़ाइन सा बना हुआ है, ये चीज़ ये सिर्फ बाहर वाली साइड पे, मतलब फ्रंट तो साइड पे है, बैक साइड प्रॉपर प्लेन ही है। और वही कि मैंने पहले भी बताया था कि लकड़ी के दरवाजे अगर गीले, थोड़े से भी गीले हो ना, तो वक्त के साथ जब आप उनको कुंडी लगाते हो ना तो वो टेढ़े हो जाते हैं, वो अपनी अलाइनमेंट चेंज कर जाते हैं। और यही यहाँ भी हुआ है। और यही नहीं कि सिर्फ इस दरवाजे में हुआ है, ये सब 4 के 4 दरवाज़ों में 4 हैं, 1 2 3 4 5 6 दरवाजे हैं। 6 के 6 दरवाजे इसी तरह से थोड़े थोड़े टेढ़े हो गए, क्योंकि सारे एक ही लकड़ी में बने और सारी लकड़ी ही थोड़ी थोड़ी गिली थी, जिस वजह से ये मसला बना। हाँ महंगे होते हैं ये मुझे नहीं पता कितने का ये दरवाज़ा बना है भाई, जाकर को ही पता होगा। मेरे ख्याल में जो जहाँ तक मुझे आज से तकरीबन ये 15 साल पहले घर बना था, ये 10 साल 12 साल जो भी है, बड़ा अच्छा खासा वक्त हो गया। उस वक्त ये 16-17 हज़ार रुपये का शायद ये दरवाज़ा बना था, शायद, कंफर्म नहीं मैं कह सकता। तो बाकी पर इस तरह से इनकी ये सीन है जी। ये आपको मैं मेन डोर दिखाता हूँ बाहर से। ये चेक करोगे, अब आपको आई होप इसकी लुक भी जो है ना एक प्रॉपर नज़र आ रही होगी। बस एक ही खामी इनमें पड़ जाती है, एक नहीं बल्कि 2-3 खामियाँ। एक ये इनके जो बॉर्डर है ना, यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा इनको ना क्रैक पड़ जाता है। और दूसरा भाई अलाइनमेंट इनकी ख़राब हो जाती है जी। और तीसरा, हाँ, पानी इनको जितना भी लगा है अभी तक तो ये ख़राब नहीं हुए। वॉशरूम वाला दरवाज़ा सेम इसी लकड़ी का लगा हुआ है, बहुत पानी लगता है उस दरवाजे पे, अभी तक ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर पेंट की एक लेयर होती है। लेकिन जैसे जैसे वो पेंट की लेयर उतर रही है ना, फील हो रहा है कि दरवाज़ा अब ख़राब होने लग जाएगा। तो पेंट अच्छे से किया हुआ ना तो वो लेयर कोटिंग करे रखता है, वो पानी से ख़राब नहीं होने देता। ये भाई कुछ दरवाज़ों के कंपैरिजन थे भाई। तस्वर की तरफ जो लगे हुए हैं वो भी सेम भाई प्लाईवुड में ही लगे हुए हैं, कलर सिर्फ डिफरेंट है, तो वो फिर मैं आपको दिखाने नहीं गया। मैंने कहा चलो यही आपको दिखा देता हूँ, आपको आइडिया भी हो जाए। तो जहाँ तक मेरा जो फाइनल डिसीजन होगा ना इंशाल्लाह दरवाज़ों का, मेरा एक शहर का चक्कर लग जाए ना तो मैं क्लियर कर लूँगा कि सॉलिड वुड दरवाज़ों के वहाँ रेट क्या चल रहे हैं, सेमी सॉलिड के रेट क्या चल रहे हैं, और प्लाईवुड के रेट क्या चल रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने दरवाज़ों का डिसाइड कर लेंगे इंशाल्लाह। 1:30 होने वाला है जी, नाश्ता मेरा 1:30 बजे होने लगा जी। आलू वाला पराठा है शायद, साथ में भाई रायता है जी, और अभी जो है ना लस्सी भी आ जाती है, तो अपना नाश्ता कर लेते हैं जी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। नाश्ता और लंच मेरा इकट्ठा ही हो जाता है, तो इसी बहाने ना घर वालों का ना लंच बच जाता है। लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए कि प्रॉपर ऑन टाइम जो चीज़ हो वही अच्छी होती है, लेकिन क्या करूं, रूटीन इतनी डिस्टर्ब है ना, बस ना पूछो। टाइम जो है ना भाई अभी 3 बज गए हैं जी एग्जैक्ट, और अभी मैंने अपनी सारी अलमारी जो है ना खाली की है। आपको मैं हालत दिखाता हूँ। ये अलमारी मैंने सिर्फ ये खाना खाली किया, और इधर जो है ना भाई ढेर लग गया जी। बहुत से ऐसे शर्ट्स हैं और पैंट वगैरह ट्राउज़र हैं जो मुझे छोटी हो गई हैं, या कह लो कि पुरानी भी हो गई हैं। तो
पुरानी आप नहीं कह सकते, आप उनको छोटा होना ही कह सकते हो, क्योंकि बहुत बहुत अरसे की पड़ी हुई हैं जो मैं मतलब पहनता ही नहीं था, लेकिन वो बस पड़ी रही। अब जो है मैं थोड़ा बहुत हेल्दी हो गया था, तो इस वजह से ना वो थोड़ी सी ना मुझे शॉर्ट भी हो गई, कुछ पुरानी भी हो गई। तो अब इनकी छांटी करनी है, जो मैंने पहनने हैं ना वो भाई अलग करते हैं, जो नहीं पहनने वाले वो अलग करते हैं जी, ताकि अलमारी भी एक तो थोड़ी सी ऐसे भरी पड़ी थी ना, जैसे कोई बंदा अंदर नहीं होता कचरा इकट्ठा करके लाता और दबा के रखा था, वो वाला सीन हुआ पड़ा था। वो भी एक तो सेट हो जाएगा। दूसरा भाई जो मतलब नहीं पहनने के काबिल होंगे ना, वो भाई किसी काम करने वाले को देंगे। जब वो काम वगैरह करते हैं तो वो शर्ट्स वगैरह वो ट्राउज़र वगैरह बंदा पहन के काम करता है, तो एक तो कपड़ों की बचत हो जाती है, दूसरा वो चीज़ इस्तेमाल भी हो जाती है। तो अभी जो है ना सारी चीज़ें जो है ना अलग अलग करते हैं, जो पहनने वाली वो अलग, जो नहीं पहनने वाले वो कपड़े अलग करके प्रॉपर तय लगा के रखते हैं अलमारी में। चले भाई, कपड़े जो है ना मैंने सारे सेपरेट कर लिए हैं जी। ये इधर जो है ना समझ लें ये ना पहनने वाले हैं, इसमें तकरीबन 8-10 शर्टें हैं। और मतलब मैंने आज तक जितने भी मैं कपड़े लेता हूँ ना, कोई रेयरली ये पिछले दिनों जो वो सीलिंग करने वाला लड़का आया हुआ था गुलफाम, उसको मैंने कुछ शर्ट्स वगैरह दी थी। और बाकी मतलब जो भी बचते थे पुराने थे वो सारे अलमारी में इकट्ठे पड़े थे। तो आज जो है ना ये वाले सारे मैंने अलग कर दिए हैं जी, और ये वाले सारे अलग कर दिए। इनको तय लगा के भाई अलमारी के अंदर रखते हैं, और ये जो है ना भाई किसी को दे देंगे। ये 1 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये टॉवल है, ये पैंट 16। इसमें कुछ शर्टें तो बिल्कुल नहीं है, जस्ट जब ली ही थी ना तो वो थोड़े से उनके साइज़ छोटे थे, फिर वो मैं ना आदत से मजबूर में पहनता ही था, मैं थोड़ा सा ओवर साइज शर्टें वगैरह पहनता हूँ। तो ये जो है ना फिर पड़ी रही, तो ये वाली किसी को देनी है, गुलफाम को ही बुलाऊंगा, उसी को दूंगा, उसके ना काम आ जाती हैं। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला काम करता है ना, तो उसके कपड़े अक्सर गंदे हो जाते हैं, तो शर्टें ना वो भाई चेंज करता रहेगा। तो बाकी इन सारे कपड़ों को जो है ना तय लगाते हैं और अलमारी के अंदर दोबारा शिफ्ट करते हैं। बाहर जो मौसम है ना भाई, हाँ वाह जी वाह, फुल बारिश वाला मौसम है जी, लेकिन हवस बहुत ज़्यादा है। सारे जो टी शर्ट्स और शर्ट्स ट्राउज़र पैंट सारी मैंने तय कर ली। ये कुछ कपड़े हैं, ये अलग अलमारी में रखने होते हैं। वैसे मैंने कभी काउंट नहीं की, आज हम इनको काउंट भी करते हैं। और ये सारी भाई गर्मियों की नहीं है, इसमें बहुत सी सर्दियों की भी हैं, गर्मियों की मिक्स हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 टी शर्ट्स हैं। आप ये कह लो कि इसमें से आधी गर्मियों की हैं और आधी सर्दियों की हैं। और इधर ये कुछ शर्ट्स पड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शर्ट्स पड़ी हैं। इसमें से 5 सर्दियों वाली हैं, 4 गर्मियों वाली हैं जी। और पैंटें जो है ना फिलहाल 1 2 3 4 ये पड़ी हैं, 2 मैंने इधर डाल दी हैं, ये वो गुलफाम को दे देंगे। सारी अलमारी जो है ना ऑर्गेनाइज तो मैंने कर दी है जी, शर्ट्स टी शर्ट्स पैंट सारी चीज़ें जो है एक बार सेट कर दी हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर रहने वाली नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नीचे से एक टी शर्ट निकालता हूँ, ऊपर वाले सारे कपड़े नीचे आके गिर जाएंगे, नहीं गिरते चलो कोई बात नहीं। दूसरी बार जब यहाँ रखने के लिए इनको ऊपर उठाना पड़ेगा, ये बड़ा ही पंगा, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। मुझे लगता है मुझे ना वो ऑर्गेनाइज़र बॉक्स आते हैं कपड़े के बने हुए होते हैं, तो वो 2 लेने पड़ेंगे, ताकि एक के अंदर सारी टी शर्ट्स रखी हों, एक के अंदर शर्ट्स रखी हों, और एक के अंदर पैंट्स और ट्राउज़र वगैरह मतलब जीन्स वगैरह जो होती है वो रखी हों। तो प्लान तो यही मेरा बन रहा है कि कहीं से मुझे अच्छे से मिलते हैं ना, कोई लिंक हो किसी के पास, किसी ने मंगवाए हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक वगैरह भेजिएगा, ताकि वो ऑर्गेनाइज़र जो है ना मैं अलमारी में रख दूँगा, उनके अंदर फिर हर चीज़ सेट रहेगी। फिर इस तरह से बार बार वो ना वो चीज़ें तय लगा के रखूँगा, वो ख़राब नहीं हूँ। अच्छा भाई, नहा धो के मैं फ़्रेश हो गया हूँ, और टाइम जो है ना दिन के 4 बज चुके हैं। मौसम जो है ना अभी कुछ ऐसा है जी, बादल फुल छाए हुए हैं जी, सूरज आज छुपा हुआ है, लग रहा है कि शाम टाइम शायद बारिश ना हो जाए। प्रेडिक्शन देख लेते हैं कि आज बारिश मौसम का सीन क्या है, किस टाइम
आ रही है नज़र। वैसे पहले मुझे ना ये प्रेडिक्शंस पे ना मतलब यकीन नहीं था, मैं कहता था पता नहीं मौसम किसी वक्त चेंज हो सकता है, लेकिन मोस्टली मतलब 90% आप कह सकते हो कि ये प्रेडिक्शन के हिसाब से एग्जैक्ट बारिश हुई है इस बार। तो आज जो है ना बारिश 4 बजे की प्रेडिक्शन है, 5 साढ़े 5 मतलब आज शाम की प्रेडिक्शन है बारिश की। अल्लाह करे ना ही हो, बस यही दुआ है। बारिश जब भी हो डे टाइम में हो, चलो बंदा इंजॉय भी कर लेता है और घर का ख्याल भी रख लेता है, चीज़ों का ख्याल भी रखा जाता है। रात के टाइम ना बंदा बाहर निकल सकता है ना कुछ। इधर से जो है ना काफ़ी काले और घने बादल आ रहे हैं। अस्ताकत लोग फिर जो है ना मेरे ख्याल में ससुराल अपने चला गया अस्ताकत, क्योंकि भाभी के ना पेपर थे वो बता रहा था, तो उधर गए हुए हैं जी घर। आज उनका फिर अकेला, अब देखो कब तक आते हैं जी। खैर फ़िलहाल जो है ना ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। अभी भाई अम्मा लोगों को कॉल करता हूँ, सुनने में आ रहा है भाभी बता रही थी कि लाहौर में बहुत बारिश हो रही है, तो कॉल करके उनसे भी उनका हाल चाल भी पूछते हैं, गपशप भी करते हैं और पूछते हैं कि कब तक उन्होंने फिर चक्कर लगाना है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।